Hi, hello everyone. This is Chakit from BAC Global Education. We are hearing a lot of rumors and things that Canada is going under recession. So we are going to discuss about all these topics today in this video. So watch this video till the end, जिससे कि आपके मन में भी जो भी डाउट्स होंगे रिसेशन को लेके, कनाडा में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और हम कैसे अपनी सारी प्लानिंग है उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। सो लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन, जो सब बच्चे बोल रहे हैं वहाँ पर अलग अलग वीडियोस आपके सामने आ रही हैं कि कनाडा जो है वो रिसेशन में जा रहा है। तो उसके लिए अभी हमें प्रेजेंट को असेस करने के लिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हाउ कनाडा हैज़ बीन एंड कनाडा का जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। सो लुकिंग एट दी लास्ट 3 years पोस्ट कोविड, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कोविड से रिलेटेड हैं और उसमें क्या क्या फैक्टर इन हुई हैं चीज़ें, उसको हम असेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो इमिग्रेशन है कनाडा की, उन्होंने टारगेट लगाया था कि 3 साल में वो 1.2 मिलियन लोगों को वीज़ा देंगे, and that was from each and every different category like student visa, visitor visa, business visa, skilled worker. सो इन सबको मिला के उन्होंने 1.2 मिलियन का अपना टारगेट बनाया था, जिसको उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव भी किया है। इसके साथ साथ जो इस टारगेट को पूरा करते हुए जो 3 साल में जो कनाडा का वीज़ा अप्रूवल रेट रहा है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 70+ मैं मानूंगा, क्योंकि सितंबर इनटेक तो बहुत ही अच्छा गया है हर किसी के लिए। हमारे भी 2-3 वीज़ा रिफ्यूज़ल को छोड़कर मोस्टली सबके वीज़ा आ गए हैं। और ये सारी ट्रेंड जो है वो आप सिर्फ हमारे ही चैनल में नहीं और दूसरे चैनल्स पर भी देख रहे होंगे कि सबका वीज़ा अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा रहा फॉर सितंबर। इसके बाद जो कनाडा है वो एक लौती कंट्री है जो थ्रू आउट द पेंडेमिक बंद ही नहीं हुई, जिन्होंने कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है और स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ पर। इसका जो मेन रीज़न है वो है क्योंकि कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फ़ीस है वो कम है, लिविंग एक्सपेंसेस के जो फंड्स हैं वो कम शो करने होते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी फंड्स लेकर आओगे, आप सिंपली अपनी फ़ीस पे करो, जीआईसी पे करो एंड ऑफ यू गो, यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा विद द मेडिकल एंड द एसओपी। नाउ अभी जो रीसेंट अपडेट आए उसके अकॉर्डिंग कनाडा ने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल किया। अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं तो आप एसडीएस में अप्लाई कर सकते हो, पीटी के थ्रू आप एसडीएस में अप्लाई कर सकते हो, टॉफल के साथ आप एसडीएस में अप्लाई करते हो। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी कनाडा की गवर्नमेंट ने बढ़ाई है और इसके साथ साथ जो इनटेक्स हैं वो बहुत सारे हैं कनाडा में। सो होता क्या है कि जब इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, so everyone will get attracted and they will be filing the visa. So this is what has been happening from the last 3 years कि कनाडा ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, ये जो दो मेजर रीजन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं वो हैं टोरंटो और वैंकूवर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। पहला सोल्यूशन जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि अच्छे कॉलेजेस में जाइए, जिससे कि आप अच्छे प्रोग्राम को पढ़ेंगे जिसको एम्प्लॉयर जानते हैं, और अगर एम्प्लॉयर उस प्रोग्राम को, उस कॉलेज को जानते हैं और वो डिमांड में है तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम यहाँ से करते हैं इंडिया से, कि हम एक इजी कोर्स लेकर जाना चाहते हैं। इजी कोर्स लेकर जाने से मेरा मतलब है कि क्लासेस अगर 2 से 3 दिन होंगी, आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और एक्स्ट्रा भी जॉब करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे कि वो 20 आवर्स से जो ज़्यादा भी काम करें, जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए पैसे जोड़ सके।
तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। 20 आवर्स पर वीक का आई डोंट थिंक कि दिस इज़ टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। 20 आवर्स पर वीक मोस्टली सब स्टूडेंट्स को मिल जाता है। 20 आवर्स पर वीक का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन स्टूडेंट ट्राई एंड गेट 20 आवर्स से ज़्यादा का जॉब, दैट्स वेयर दी प्रॉब्लम बिगिन। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप एक अच्छे कोर्स में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। देखो होता क्या है कि रिसेशन जो है वो किसी भी कंट्री में मैक्सिमम जो रिसेशन जाता है वो साल 1.5 साल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच अगर होगा तो वो 2 साल से ज़्यादा रिसेशन नहीं टिकेगा। सो आपको, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो, सो आज अप्लाई करोगे आप, मोस्ट प्रोबेबली जैन के लिए अप्लाई करोगे या मई के लिए करोगे, इससे ज़्यादा दूर के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अगर आप जैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका 2 साल का कोर्स है, तो वो ख़त्म होगा जाकर 2024 अगस्त में। और अगर आप मई के लिए जा रहे हो तो वो फिर 2024 के एंड तक जाएगा, सॉरी जो 2025 के एंड तक जाएगा। तो अगर इतना लंबा कोर्स अगर आप कर रहे हो, इस पूरे कोर्स के दौरान जो भी आप स्किल्स एक्वायर करोगे, दो स्किल्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द जॉब लेटर ऑन। अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, they all are looking for new technologies to develop, new supply chain managements to develop, और उन्हीं के बेसिस पर सारा जो ग्लोबल गुड्स और सर्विसेज का जो एग्जीक्यूशन है सब उसी के बेसिस पर हो रहा है। सो जितने भी आईटी कोर्सेज हैं, सो बी इट कंप्यूटर साइंस, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जितने भी कोर्सेज हैं, दीज कोर्सेज आर इन डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बाद अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो मार्केटिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कोई भी कंट्री इस वर्ल्ड में बिना मार्केटिंग के सरवाइव नहीं कर सकती है। तो मार्केटिंग इज़ वन ऑप्शन विच यू नीड टू कंसिडर फॉर श्योर, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर हमने देखा है कि इन रीसेंट टाइम हेल्थ केयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखोगे तो आई डोंट थिंक इट विल बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। नाउ अगर कनाडा आप इतना ज़्यादा घबरा गए हो कि कनाडा में नहीं जा सकता या नहीं है वहाँ पर जॉब्स, तो इसके अलावा जो और अदर कंट्रीज़ हैं आप वो ट्राई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है जो कि अप टू 6 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है अगर आप रीजनल एरियाज़ में जाते हो। फिर इसके साथ साथ न्यूजीलैंड है जो आपको 1 साल की मास्टर्स के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, प्लस ऑल्सो यू कैन टेक योर स्पाउस अलोंग, ऑल्सो योर किड्स इफ़ यू हैव किड्स, उनकी भी स्टडी वहाँ पर फ्री है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप इस टाइम पर कनाडा नहीं प्रेफर करना चाहते हो तो। और आपके पास क्या ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो हाउसिंग क्राइसिस की बात हो रही है कनाडा में कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, वो रहेंगे कैसे, उसका जो सिंपल सा जो फैक्ट है वो ये है कि क्योंकि जब भी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इज़ द रेट हाइक होगा तो लोग लोन नहीं लेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो हाउसिंग क्राइसिस होगा। सो इन सब चीज़ों को टेक केयर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप जो मेन रीजन है उसको छोड़ के अगर आप रिमोट रीजन की तरफ जाएंगे, जैसे कि एल्बर्टा हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, इन सब एरियाज़ में अगर आप जाएंगे आउटसाइड दी ओंटारियो रीजन, और ख़ासकर जो टोरंटो GTA एरिया है जैसे ओशवा हो गया, हैमिल्टन हो गया, कॉनेस्टोगा है, किचनर वाली साइड, यहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर पाओगे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी आपको पोटेंशियल प्रॉब्लम लग रही हैं उनसे आप इजीली टैकल कर पाओगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन। और आपको अगर 1-to-1 आपके केस के बारे में डिस्कस करना है कि आपको कौन सी कंट्री जाना चाहिए, वहाँ की फंडिंग किस तरीके से शो होगी, या फिर फंडिंग का अगर आपको कोई इशू है, एंट्री रिक्वायरमेंट का इशू है, so you guys can get in touch with us. We can help you with the entire process of shortlisting the best course and the college as per your profile, be it Canada, Australia, New Zealand, UK, US, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, we will be more than happy to help you. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.